हेलो एवरीवन, हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज सुबह सुबह मैंने की दुर्गा अष्टमी की पूजा और मेरी प्यारी बच्ची हो गई तैयार कि मम्मा मुझे आज सुबह सुबह तैयार करके बस कंजके जीतने के लिए भेज दो। और ये रहा आज का हमारा टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने अपने इंट्रो वीडियो में सबको ये बताया था कि मैं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं हमारे, उसके ऊपर मैं बात करूँगी कि एक होम मेकर की सोच क्या होती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो है दुर्गा अष्टमी का। दुर्गा अष्टमी यानी कि दुर्गा माँ, जिसमें माँ ने 9 रूप धरे थे। महिषासुर का वध किया था और कात्यायनी रूप में थी माँ उस समय, और माँ के अंदर 9 दुर्गाओं की शक्ति आई थी, यानी कि 9 शक्तियाँ थी। तो इस कथा के बारे में तो गाइस हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो आज का टॉपिक है वो है कि इस दिन पे कुछ दिनों की बच्ची से लेकर 9, 10, 11 इस एज की बच्चियां जो हैं उनका कन्या पूजन होता है, कंजक पूजन होता है अपने घर में बुलाकर। बड़ी कि वो हमें अपना आशीर्वाद देंगी। उनको माता का रूप, मतलब माँ वैष्णो देवी जो थी वो एक बच्ची के रूप में थी जब वो त्रिकुट पर्वत पर गई थी। उनके पीछे पीछे भैरव बाबा गए थे, तो इसीलिए ये कंजक पूजन की एक ये वाली स्टोरी भी है इसमें। तो गाइस, मेन आज का है कि जब हम भी कभी कंजके जीतने जाते थे तो हमारे मन में कोई भय नहीं होता था हमारे माँ बाप के कि मतलब लड़की अगर अकेली जा रही है तो मीन्स उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा या ऐसा कुछ। पर आज के टाइम में हमारे मन में बच्चों को लोगों के घरों में भेजने में डर क्यों है? जैसे कि हम देखते हैं कि 1 महीने की बच्ची से लेके 40, 60, 65 साल तक की महिला हमारे देश में सेफ़ नहीं है। तो क्या ये जो दुर्गा अष्टमी का पर्व है, ये सिर्फ़ एक दिन के लिए इसमें लड़कियों को पूजा जाता है? सिर्फ़ एक दिन के लिए लोगों को उनमें माता नज़र आती है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सो गाइस, हमारे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक लेडी है हमारे मोहल्ले में, उन्होंने ये ड्यूटी ली हुई है कि मोहल्ले की जितनी भी छोटी बच्चियाँ हैं वो सबसे पहले मतलब मॉर्निंग में वो कर लेती हैं 5:30 बजे अष्टमी की पूजा अपनी कंप्लीट। सबसे पहले उनके घर में अष्टमी होती है, तो उनकी ये ड्यूटी है कि सभी लड़कियों को वो पूरे मोहल्ले में घुमाती हैं, सबके घरों में सबका ध्यान रखती हैं। पहले तो हमारा ध्यान कभी ऐसे नहीं रखा जाता था। पहले भी देखो गाइस ये चीज़ें होती होंगी, बट हो सकता है कि अब सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। बट आप ये देखो कि एक लेडी ने कैसे इतनी सारी लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तो ये डर तो आपके मन में भी आता होगा जिन जिन के पास बेटी होगी। मेरे मन में भी बड़ा डर है कि मतलब मैं अपनी बेटी को ऐसे अकेले किसी के भी घर में ना भेजूँ। मतलब मुझे पता है कि हाँ वहाँ पर पूजा होगी, जो भी होगा वटेवर, बट हाँ मेरे दिल में एक डर है अपनी बेटी को लेकर। मेरी बेटी 5 साल की है, अभी फ़ेब में वो 6 साल की हो जाएगी। तो मैं आपसे आपके लिए एक सजेशन लेके आई हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें जो भी हैं, जो अष्टमी की पूजा सुबह जल्दी उठकर कर लेती हैं। वैसे तो मेरा भी 6 बजे तक अष्टमी की पूजा हो जाती है, बट हमारे मोहल्ले में एक बहुत अच्छी आंटी है जिन्होंने ये ड्यूटी ली हुई है। तो आप भी लड़के जैसे आप लड़कियों की पूजा करती हैं, उनको माता समझती हैं, उस तरीके से आप एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें कि आप उनका ध्यान रखें। जिनके भी घरों में अष्टमी की पूजा होती है आप उनके साथ जाएं। ये है असली सेवा माता की। अपने घर में बुलाकर खाना खिलाना और पैसे दे देने से सेवा नहीं होती है। सेवा होती है उनकी रक्षा करना, क्योंकि माता हमारी रक्षा करती है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने घर की बच्चियों की रक्षा करें। वैसे तो जो माएँ हैं उन्हें अपनी बच्चियों के साथ जाना चाहिए। माएँ या घर का कोई भी सदस्य कभी भी अपनी बच्ची को किसी अकेले ऐसे घर में ना छोड़े, क्योंकि ये समाज बहुत ही घिनौना और बहुत ही गंदा हो चुका है। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते और आपके मोहल्ले में कोई ऐसी लेडी है जो कि इन चीज़ों में आगे रहती है, तो आप अपने बच्चे को उनके हैंड ओवर कीजिए। अपने बच्चे को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, मेरा तो यही कहना है। बाकी आज बड़ी खुशी हमने मनाया दुर्गा अष्टमी का पर्व की, कंजकों की पूजा। उनकी पूजा के साथ साथ गाइस मेरा तो कहना यही है सभी भारतवासियों से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, कि पूजा के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी करिए।
उनका ध्यान रखिए। और जितने भी जलील मर्द हैं जो कि औरतों को तो छोड़ो, बच्चियों को इन नज़रों से देखते हैं, अगर वो अपनी इन गंदी नज़रों को छोड़कर हमेशा इनको देवी के रूप में देखें तो कभी ये दुष्कर्म समाज में हो ही ना। एक माँ के रूप में मेरे दिल में भी भय है और हमेशा रहेगा। जो भी मैं देख रही हूँ, जैसे कोलकाता की बेटी के साथ हुआ, वहाँ पर आप देखो गाइस, वहाँ पर दुर्गा पूजा होती है। मतलब नवरात्रि को वो लोग कितनी धूमधाम से मनाते हैं। हम नॉर्थ इंडियन फिर भी इतना नहीं करते हैं जितना वहाँ पे होता है। 10 दिन तक माता की पूजा होती है। वहाँ पर जब ऐसे काम हो सकते हैं तो ये तो कहीं भी हो सकता है गाइस। इसीलिए अपने आसपास अपनी बच्चियों के साथ साथ दूसरों की बच्चियों का, जो आपके घर में आती हैं, उनका भी ध्यान रखो। मेरा तो कहना यही है। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए, सभी सुरक्षित रहिए। शुभ नवरात्रि।